एक महिला भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, मैं 2 साल से हनुमान जी की भक्ति कर रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे पास्ट में मुझसे कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जिसके कारण मेरा ही पास्ट मेरे सामने आकर खड़ा है और मुझे परेशान कर रहा है, और हनुमान जी भी मेरी नहीं सुन रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों क्षमा चाहता हूँ, बहुत दिनों बाद व्लॉग आ रहा है क्योंकि हम आउट ऑफ टाउन थे, घर की शादी थी। हम वापस आ गए हैं अब, और आज भी मैं एक और इंटरेस्टिंग Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूँ जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर हमारे प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। सबसे पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। कई घरों में ये समस्या है। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, मैं हनुमान जी की पूजा पाठ तो करता हूँ, लेकिन मेरे पिता मांस का सेवन करते हैं और एक ही छत के नीचे हम रहते हैं, और इसी कारण मैं कई बार पूजा नहीं करता और मैं रुक जाता हूँ। क्या पता प्रभु मेरी पूजा स्वीकारेंगे या नहीं। तो ये दुविधा में पड़ा हूं मैं, तो प्लीज इस दुविधा को दूर करें। क्या इस सिचुएशन में मुझे पूजा करनी चाहिए कि नहीं? इसके उत्तर में मैं क्या कहूं? मैं तो इतना ही कहूंगा कि देखो, ये समस्या कई घरों में है और कई भक्तों का कंफ्यूजन भी है कि इस सिचुएशन में हम क्या करें। अगर कोई दोस्त ऐसा कर रहा है तो हम उसे समझा सकते हैं या डांट सकते हैं, या कोई पड़ोसी में ऐसा कर रहा है तो हम उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। और अगर घर में अगर कोई ऐसा कर रहा है, वो भी समझो पिता अगर कर रहे हैं आपके, तो उन्हें कैसे समझाएं? तो आप चिंता ना करें, अपने भक्ति को ना रोके, आप उन्हें समझाएं, पिताजी ये चीज सही नहीं है, इसमें किसी निर्दोष जीव की हम हत्या करके ग्रहण करते हैं, तो ये एक पाप कर्म है और इससे हमारे प्रभु जो भी हमारे आराध्य हैं वे खुश नहीं होंगे। ये सब पाप कर्मों में गिना जाएगा और इसका भुगतान हमें करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल ये पाप कर्म हमारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। और अगर फिर भी वे नहीं मानते, होता है कई बार इगोइस्टिक नेचर के कारण कई माता पिता, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर माता पिता को भगवान का स्थान दिया गया है, मगर होता है कई बार इगोइस्टिक नेचर के कारण वे अपने बच्चों की भी नहीं सुनते। इनफैक्ट कई बार बच्चे सही भी होते हैं। तो अगर आपके पिता नहीं सुनते तो आप चिंता ना करें, अपनी भक्ति को ना रोके। भला कोई गलत चीज हमारी भक्ति को क्यों रोके, वो बस दिमाग से निकाल दो। क्या पता आपकी भक्ति के कारण आपके पिताजी उस मांस का सेवन करना ही बंद कर दे। तो प्रभु से प्रार्थना करिए, हे हनुमान जी, हे राम जी, या जो भी आपके इष्ट है, आप उनसे प्रार्थना करें कि मैं ये दुविधा में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, ये प्रॉब्लम है, मैंने बहुत प्रयास किया समझाने के लिए लेकिन वे नहीं मान रहे हैं। प्रभु मैं असमर्थ हूँ, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन प्रभु आप तो सर्वसमर्थ हो, असंभव को संभव केवल आप ही कर सकते हो। और प्रभु से प्रार्थना करो, देखना इस असंभव कार्य को वे ही संभव कर पाएंगे। पता ही नहीं चलेगा आपको कि कब ये सब परिवर्तित हो गया, कब ये सकारात्मक परिवर्तन आपके घर में आ गया। आपको विश्वास नहीं होगा कि कैसे सब कुछ जो जिसके बारे में आप इतना प्रयास कर रहे थे, आप पीछे पड़े थे, लेकिन जो नहीं हुआ वो प्रभु ने संभव कर दिया। तो अपनी भक्ति को ना रोके, देखना आपकी भक्ति के कारण ही ये सब परिवर्तन आ सकता है। तो जितना हो सके भगवान नाम का जाप करे, 40 का पाठ करे और अपनी भक्ति को ना रोके। और एक दिन मुझे विश्वास है कि जब ये परिवर्तन आएगा तब आप खुद आएंगे और अपना अनुभव हमसे शेयर करेंगे। दूसरा सवाल ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। एक महिला भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, मैं 2 साल से हनुमान जी की भक्ति कर रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे पास्ट में मुझसे कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जिसके कारण मेरा ही पास्ट मेरे सामने आकर खड़ा है और मुझे परेशान कर रहा है, और हनुमान जी भी मेरी नहीं सुन रहे हैं। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूं? ऐसा कोई तरीका या उपाय बताएं ताकि मैं इससे बाहर आ सकूं। इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि एक चीज आपके सवाल में ही छुपी है। जैसे आपने कहा कि आपने पास्ट में कोई गलतियां की है और वही आपके सामने आके खड़ी है, तो ये कर्म है, ये कर्म का सिद्धांत है जो हमने पहले से हमारे शास्त्रों में पढ़ा है। जो आप बोओगे वो आप काटोगे, जो आप करोगे वही चीज आपके सामने आपके आकर खड़ी रहेगी। पास्ट में अगर कोई गलती या बुरा कर्म हुआ है तो ऑब्वियसली उसका भुगतान करने के लिए वो परिणाम आपके सामने खड़ा होगा, और अच्छा कर्म किया है तो वो भी आपको फल स्वरूप आकर आपके सामने वापस आएगा और आपको फल मिलेगा उसका। लेकिन एक चीज अच्छी है कि आप हनुमान जी की भक्ति 2 साल से कर रहे हैं, और आपने एक चीज ऐसी कही कि हनुमान जी मेरी नहीं सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है, प्रभु सबकी सुनते हैं, मगर पिछला जो कर्म है उसका परिणाम तो आएगा ही आपके सामने। मगर एक चीज अच्छी ये है कि आप प्रभु की शरण में हैं, और अगर आप प्रभु की शरण में हो और हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो तो उस पास्ट के परिणाम से लड़ने की आप में शक्ति होगी।
अगर आप प्रभु की शरण में ना होते तो कई बार ऐसी सिचुएशन में लोग गिव अप कर देते हैं। होती है मनुष्य वृत्ति, कलयुग का प्रकोप, और गलतियां लोग करते हैं। मगर अगर आप उस गलती का पश्चाताप कर रहे हो और प्रभु के शरण में आप हो, प्रभु के प्रति समर्पित हो और फिर वो गलती ना दोहराने का संकल्प लो, तो देखना आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन अगर आप प्रभु की शरण में रहोगे तो तलवार का घाव सुई से निकल जाएगा। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस दुख को झेलने के लिए। दुख आएगा मगर लगेगा नहीं। मैं हर बार कहता हूं, जो हम निराश होकर बैठ जाते हैं और दुख में सहमे सहमे से रहते हैं, गिव अप कर देते हैं और यही सोच लेते हैं कि हमारा भविष्य मतलब खत्म हो गया है, हमारे भविष्य में अंधकार फैल गया है, हम जो सोचते रहते हैं ना, वो नहीं होगा। आपको एक विश्वास होगा कि मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं और प्रभु मेरे साथ है, तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं। आप हनुमान जी के भक्त हो, आप 2 साल से हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो, तो आप निराश ना होना, चिंता ना करो। प्रभु भक्ति सच्चे दिल से करो, अच्छे कर्म करो और धीरज रखो। धीरे 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 सब परिवर्तन आने लगेंगे आपके जीवन में। सकारात्मक परिवर्तन आ जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाओगे आप, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतनी बुरी स्थिति में मैं थी, ये सब कब पलट गया, कब चेंज हो गया। ऐसा नहीं है कोई नहीं देख रहा है, वे देख रहे हैं आपको। वे हमारे परम पिता परमात्मा है, उनको तो सब पता है। मगर मैंने पहले कहा, जो बोओगे वही आएगा। मगर इस बार प्रभु आपके साथ खड़े हैं, तो धीरज रखो, प्रभु के नाम का स्मरण करो, जितना हो सके राम नाम का जाप करो। हनुमान जी को राम नाम बहुत प्रिय है, हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। भाव से भक्ति करो, एक चित्त होकर भक्ति करो और अच्छे कर्म करो, देखना सब कुछ सही होता जाएगा। गिव अप मत करना कभी। तीसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कई हनुमान जी के भक्तों के लिए। मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैंने ये सवाल सोचा इसका जवाब दूं। ये मेरे साथ भी हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने विचार रखूं इसके बारे में। पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल पूछा गया कि जयेश भैया, मैं हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं और जिस दिन मैं पाठ नहीं कर पाता तो उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूं, प्लीज बताएं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये आपकी भक्ति है। जब एक सच्चा भक्त प्रभु से इतना निकट होता है ना, तो ये होता है अक्सर। आप ये भक्ति का पागलपन है, पॉजिटिवली ले इसे। मतलब ये वैसा पागलपन नहीं है कि मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये भक्ति के बारे में है, आप भगवत मार्ग पर हैं। ये मेरे साथ भी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मैं नित्य पूजा पाठ करता हूँ और अक्सर कई बार किसी का मृत्यु का सूतक हो, दुर्भाग्यवश किसी की मृत्यु हो आपके फैमिली में और उसका सूतक लगे, या जन्म का सूतक हो जिसके कारण आप अनुष्ठान पूर्वक पूजा पाठ नहीं कर पाते, तो ये मुझे भी होता है कि आज कुछ तो मिस है, मन विचलित होता है। मगर धीरे धीरे मैं उस चीज को कंट्रोल कर लेता हूँ। मैं चलते फिरते प्रभु के नाम का स्मरण करते रहता हूँ और मैं एक सेकंड भी ऐसा फील नहीं करता जिसमें प्रभु मेरे साथ नहीं है। मैं हर कदम पर प्रभु को महसूस करता हूँ कि प्रभु मेरे साथ है। शुरुआत में पहले होता था, मैं भी अंदर से विचलित हो जाता था क्योंकि मैं रेगुलर पाठ करता था। तो ये होता है, नई भक्ति में कई बार होता है। चिंता ना करें, संयम रखे। सच्ची भक्ति अच्छे कर्म और संयम था, धीरज। मैंने कहा था ना, कई बार यही चीज मैं दोहराता हूँ। उसका कारण यही है। ध्यान करें, राम नाम का स्मरण करें। ध्यान में हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। मन बहुत चंचल है, वो भागेगा यहाँ वहां, अलग अलग इमोशंस आएंगे पूरे दिन में। संयमता रखें, ध्यान करें। ध्यान से क्या होगा कि आप अपने मन को दिशा दे पाओगे और वो विश्वास है, आपकी दृढ़ता है प्रभु के प्रति, उनकी भक्ति में आप समर्पित हो, तब जाके ये होता है। तो ये पॉजिटिवली ले, ये कोई गलत चीज नहीं है। ये हर सच्चे भक्त के साथ होता है। वे नित्य प्रभु से इतने निकट होते हैं, पूजा पाठ एक अनुष्ठान पूर्वक करते हैं, तो कई बार अगर वो मिस हो जाता है तो अधूरापन लगता है। तो वो मन को उस सिचुएशन में मन को विचलित ना करें। बाकी प्रभु को सब पता है, वे हर कदम पर आपके साथ है, वे हर कदम पर आपकी रक्षा करेंगे। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, आज मैं प्रभु श्री राम से जुड़ी फिर से अद्भुत पंक्तियां लाया हूं जिसका गुणगान मैं बार बार करता हूं। और कुछ ही दिनों पहले आपको पता ही है कि अयोध्या में फिर से हमारे रामलल्ला विराजे, प्राण प्रतिष्ठा का अद्भुत महोत्सव था। उस दिन हर एक भक्त के लिए बहुत बड़ा दिन था, इतिहास में लिखा जाएगा ये दिन। तो क्यों ना हनुमान जी को जो पसंद है वो करे, प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान करे। तो ध्यान से सुनिएगा, ये पंक्तियां आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे बताएगा। और अगर आपको आती है तो मेरे साथ आप गुनगुनाइएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते
राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते, भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जय श्री राम। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इमोशंस ऑटोमेटिक बाहर आने लगते हैं। पता नहीं, जब ये पंक्तियां मैं गाता हूँ, मैं पूरे दिन कई बार मैं ये पंक्तियों को लूप में रखकर अपने काम करता रहता हूँ और साथ में सुनता रहता हूँ। मतलब अंदर से जी नहीं भरता, लगता ये सुनते ही जाओ। हनुमान जी मेरे साथ बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं। मुझे ये आभास होता है। आपके लिए ये पंक्तियां कितनी इंपॉर्टेंट है, प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर हमारे प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।